सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार, मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर शफकत महमूद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा हालात में नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन ने हमारी तजवीज़ नहीं मानी और शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। अब किसी को भी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा। दूसरी जमातों को भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इस्तीफा दें। वजीर आजम ने हमेशा कहा, वोट की खरीदो फरोख्त से सेनेट इलेक्शन को पाक करना है। सेनेट इलेक्शन की तरफ, सेनेट इलेक्शन के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ी देर से ये मुतालबा था। सियासत के अंदर पैसे की और इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं वो ख़त्म हों, तो उसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए हो सेनेट का, ताकि ये जो हम हर दफ़ा सुनते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कई दहाइयों से ये चल रहा है कि जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें खरीदो फरोख्त की बातें, बाजार लगने, मंडियां लगनी, हॉर्स ट्रेडिंग होनी, इसकी बातें होती। तो पीएम ने हमेशा इस चीज़ को कहा है कि हमने अपनी सियासत को इन चीज़ों से पाक करना है, और उसको पाक करने के लिए जब 2013 से ये मुतालबा तहरीक इंसाफ ने किया, बल्कि 2015 में जब नवाज शरीफ ने ये एक कानून लाने की कोशिश की कि जिसमें ओपन बैलेट हो, तो हमने उसकी, प्राइम मिनिस्टर ने उसको खुशामदेद कहा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सियासत जो है वो साफ और शफाफ हो, तो उसमें से ये पैसे का जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब और 2018 में फिर मंडियां लगी, तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने अपने मेंबर्स के खिलाफ एक्शन लिया, जिनके बारे में पता लगा कि उन्होंने वजीर आजम के मामले खसूसी शहबाज गिल को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में अंडे पड़ गए, स्याही भी फेंकी गई। पुलिस ने अंडे और स्याही फेंकने वाली खातून समेत मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम के मामले खसूसी शहबाज गिल पेशी के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां नून लीगी कारकुनान पहले से मौजूद थे। इस दौरान उनकी पीटीआई कारकुनान के साथ धक्कम-पेल भी हुई, जबकि एक खातून समेत नून लीगी कारकुनान ने मौका पाते ही शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंक दी। पुलिस ने उनको मौके से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले हाई कोर्ट के अहाते में पीटीआई और नून लीगी कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। इस दौरान मुखालिफिन कारकुनान के दौरान लड़ाई भी हुई और धक्कम पेल भी सामने आई। शहबाज गिल ने कहा है कि ये अपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं। बोखलाई ओपोजिशन ओछे हथकंडों पर उतर आई। ये कुछ भी कर ले, मौकिफ से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। मरियम नवाज को बता दें कि मैं किसी से डरने वाला नहीं। गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। आपके कारकुनान को समझाएंगे, खानदानी लोग हैं, ऐसी हरकत का जवाब इस तरह नहीं देंगे। मुझे अदालत बुलाएगी तो जरूर आऊंगा। आपकी तरह बहाने नहीं बनाऊंगा। अदालतें जब उनको बुलाती हैं तो उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं इमरान खान का जानसार हूं। मैं पेशे दे एतबार नाल एक प्रोफेसर है ते कौम दे एतबार नाल गिल है। ना अपनी जगह तो 1 इंच पिछे होवांगा, बल्कि जो तुसी करोगे उहदे नाल मैं होर अगे आवांगा। अज तुसी ये स्याही सुट्टी है या आंडे सुट्टे ने या तुसी अपने जो भी इत्थे डंडे देने ने, तुसी इत्थे गोली मारनी है मॉडल टाउन तरह, मैं पूरी हिक दे जोर दे नाल तुहाडे अगे खड़ा है। हुण मेरा जोर होर भी तेज हो जाएगा। तुसी मैनू वक्त प्रोवाइड कर दिता है, तुसी मैनू वजह प्रोवाइड कर दी है कि जदों तक तुहाडी इस बदमाशिया दा इथों असी चक्का गोल नहीं करांगे, तुहानू इथों नहीं भजावांगे। शरीफ आदमी ते अदालतां जाण जोगा नहीं रह गया।
उधर विफाकी वज़रा की शहबाज गिल पर जूते और स्याही फेंकने की मजम्मत। शफकत महमूद कहते हैं मुस्लिम लीग नून के तशद्दुद करने की रवायत माजी में भी कायम रखी थी। मामलात नून लीग की मर्जी के मुताबिक हों तो ठीक, वरना हमला करते हैं। माजी में सुप्रीम कोर्ट पर भी मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था। वजीर आजम एतमाद का वोट जब ले रहे थे तो उनके लीडर आए ताकि झगड़ा हो। ये चाहते थे कि लड़ाई हो और तमाशा लगे। मुस्लिम लीग नून को देखना चाहिए कि वो सियासत को किस तरफ लेकर जा रही है। और इस कल्चर को जो प्रमोट करना का एक वतीरा बनाया गया है, इसको ख़त्म करें और सियासत को सियासत समझ के करें, बल्कि तशद्दुद और ये उसकी एक मायूसी जो उनके अंदर है वो नज़र आती है आपको। ये मायूसी की निशानी है कि हर तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो प्रवोक किया जाए। और इस कल्चर को जो प्रमोट करना का एक वतीरा बनाया गया है, इसको ख़त्म करें और सियासत को सियासत समझ के करें, बल्कि तशद्दुद और ये उसकी एक मायूसी जो उनके अंदर है वो नज़र आती है आपको। ये मायूसी की निशानी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत का मुझे बाहर भेजने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इमरान खान को घर भेजने तक बैरून मुल्क नहीं जाऊंगी। बयानात जांचने का इख्तियार नैब को कैसे मिल गया? नैब की दरखास्त मजहक्का खेस है। 2 बार जेल काट चुकी, तीसरी बार भी जेल काट लूंगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नैब का काम करप्शन को पकड़ना है, तर्जुमान बनना नहीं। नैब करप्शन पकड़ने में नाकाम हुआ। नैब ने जब भी बुलाया मैं गई। इस दौरान हमला हुआ और पथराव किया गया। 2 बार जेल काट चुकी हूँ। नैब को तकलीफ है कि मैं सियासत में मुदाखलत कर रही हूँ। भी बोलूंगी, इनकी चीनी चोरी के खिलाफ भी बोलूंगी, इनकी गैस चोरी के खिलाफ भी बोलूंगी, इनकी बिजली चोरी के खिलाफ भी बोलूंगी। और अगर इसको आप सियासी स्टेटमेंट्स कहते हैं तो हाँ, मैं सियासत करूंगी। नैब को यही तकलीफ है ना कि मैं आटा चोर को आटा चोर क्यों कह रही हूँ, मैं चीनी चोर को चीनी चोर क्यों कह रही हूँ, और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सियासत में मुदाखलत बंद की जाए। ये सियासी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, ये तो बिल्कुल मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। आइन और कानून मुझे हक देता है कि मैं सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अब इससे आपको डर लगता है तो मैं क्या। कल से हो रहे हैं मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लो, लॉन्ग मार्च हो रहा है, मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लो। हुकूमत के खिलाफ वेव जो है वो चल पड़ी है, ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं, मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लो। तो ये बेवकूफ़ तो नहीं बनाए ना लोगों को। आपको पता है, लोगों को नज़र आ रहा है कि आपकी टांगें कांप रही। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से खलीकुल जमा और फैसल बुखारी अदालत में पेश हुए। वकील नैब ने कहा कि मरियम नवाज अपनी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया। मरियम नवाज ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। वकील नैब ने दलाइल में कहा कि मरियम नवाज को जमानत के बाद तफ्तीश के लिए तलब किया गया। लीगी रहनुमा नैब के सामने पेश नहीं हुई। मरियम नवाज ने पेश होने के बजाय नैब ऑफिस पर पथराव कराया। नैब ने पथराव के मामले पर मुकदमा भी दर्ज कराया। अदालत ने नैब वकील से इस्तफसार किया, आप किन बुनियादों पर जमानत खारिज कराना चाहते हैं। नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर ने केस फाइल किया, वो क्यों दलाइल नहीं दे रहे। वकील ने कहा कि इस केस को मैं देख रहा हूं, इसलिए दलाइल दे रहा हूं। अदालत ने नैब की दरखास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद इसे बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और मरियम नवाज को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। नाज़रीन, कल लॉन्ग मार्च के बारे में हतमी फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, वो वफादारियां तब्दील करें। अपोजिशन मुत्तहिद है और रहेगी। अपोजिशन को ये बताने के लिए कि अगरचे हर चंद के आप अक्सरियत में हैं, लेकिन आपने हारना है और अक़लियत ने जीतना है। 2018 से मुल्क की सियासत में इस तरह की मुदाखलत कि सारी कौम देख रही है कि सेनेट के हॉल में, इलेक्शन बूथ में कैमरे किसने लगाए, किस तरह इसका इंतज़ाम किया गया था और किस तरह फिर ये बेनकाब हुए। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि
कि मरीम नवाज साहिबा को धमकियां दी जा रही हैं और अब उसकी ज़मानत को मनसूख करने के लिए नेब ने कोर्ट से रुजू किया है और दावा यह है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ बोलती है, ज़मानत पर रिहाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। क्या नेब इदारों के तर्जुमान है? अगर उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ करप्शन का ख़ात्मा है और एहतसाब करना है तो फिर दूसरे इदारों का तर्जुमान बन जाना, इससे तो हमारे उन दावों की तस्दीक होती है कि ये इदारा ताकतवर इदारों की कठपुतली और आज उनका हक़ नमक अदा कर रही है। ऐसी सूरत हाल में अदालतें अब आखिरी उम्मीद बन गई। सेनेट में बैलेट पेपर के साथ जो कुछ हुआ है, उधर ज़िमनी इलेक्शन में वाज़िया कामयाबी मिली, अवाम हमारे साथ हैं, बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। कहा अदालती फैसला आएगा तो मामला हो जाएगा कि सेनेट में भी हुकूमत को शिकस्त हुई। सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने भरपूर हिस्सा लिया, ना सिर्फ हिस्सा लिया, आप कामयाब हुए, आपको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, आपको 49 वोट्स मिले और आपके मुखालिफ को 48 वोट्स मिले थे। मगर जैसे कि आपको पता है, आपकी जीत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जीत, जब एक हाउस से भी हो और दूसरे हाउस से भी हो और नाम का ये हुकूमत रहा है, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं था। और जो उस दिन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो अफसोस के साथ हमारा ही सूबा का एक नाम का सेनेटर है, उसने क्या किया, उसने आपके साथ जायज वोट्स को रिजेक्ट करके अपने उम्मीदवार को कुर्सी पे बिठा दिया। जीत आपका है। अल्लाह ताला जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नजर आएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। और कल हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजीर आजम से चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने मुलाकात की। इमरान खान ने सादिक संजरानी और मिर्जा अफरीदी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुलाकात कानून साजी के अमल को तेज करने और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने एतमाद करने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने हदायत की कि बलोचिस्तान और कबायली इलाकों को माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा, यह विफाक की मजीद मजबूती का बायस साबित होगा। चेयरमैन सेनेट ऐवान बाला की जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करते रहे। हुकूमत शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म से बाबर अवान की मुलाकात, मुशावरत के बाद स्पीकर से इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी कायम करने पर बातचीत की गई। बाबर अवान का कहना था कि मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात के लिए अभी से मनसूबाबंदी करनी होगी। मतलूबा कानून साजी तमाम सियासी जमातों के मुफाद में है। गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबा बनाने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। जी हाँ, उनका कहना था कि आइन में तरमीम करना होगी। अहम मुलाकात है जिससे मुतल्लिक आपको बताएं कि हुकूमत शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए मुतहरिक है। वजीर आजम ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। वजीर आजम से बाबर अवान की मुलाकात, मुशावरत के बाद स्पीकर से इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी कायम करने पर बातचीत की। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जैतून की शजरकारी मुहिम कामयाब रही तो मुल्क के लिए फायदा होगा। फलों के दरख्तों की शजरकारी को भी बिलियन ट्री मंसूबे में शामिल कर लेंगे। 10 अरब दरख्त लगाना हमारा चैलेंज है। नौशहरा में जैतून की शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जैतून की काश्त से किसान खुशहाल होगा। बलोचिस्तान के इलाके जैतून की शजरकारी के लिए मौजू हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी है। 10 अरब दरख्त, 10 बिलियन ट्री सुनामी, इसका क्या, सबसे पहले इसका मकसद ये है कि जो आने वाली आगे हमारी नस्लों को सब ख़तरा क्लाइमेट चेंज से है। इससे ये जो हम 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा चैलेंज है,
इससे हम अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनकी फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये सारे मुल्क में दरख्त लगाने के लिए। तो जितने भी हमारे जिनके बच्चे हैं उनको इसलिए शिरकत करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, जो नौजवान हमारे हैं उनको अपनी मुस्तकबिल के लिए इस 10 अरब ट्री सुनामी 10 बिलियन ट्री सुनामी में शिरकत करनी चाहिए। ये आगे मुल्क की ये सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन गया, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि ज़्यादा वनरेबल है, ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। तो ये जो आज हम ये ऑलिव प्लांटेशंस की, ये जो जैतून के दरख्तों की हम पूरा ये आज प्लांटेशन कर रहे हैं इतने बड़े इलाके के अंदर, इसका एक तो ये मकसद है कि हम अपने मुल्क को शजरकारी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का बड़ा ऐलान, कहा पाकिस्तान की मशहद में खवातीन के किरदार को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान की डिजिटल आईटी इंडस्ट्री में तरक्की हो रही है। जी हां, उनका कहना था कि पाकिस्तान की डिजिटल आईटी इंडस्ट्री में तरक्की हो रही है। बड़ा ऐलान सामने आया है, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का बड़ा ऐलान, कहा पाकिस्तान की मशहद में खवातीन के किरदार को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान के डिजिटल आईटी इंडस्ट्री में तरक्की हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इकदामात, लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद, हफ्ता और इतवार को छुट्टी। शादी हॉल्स, मार्केट्स और कम्युनिटी सेंटर्स भी बंद रहेंगे। कोरोना केसेस की शरह में इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात में स्मार्ट लॉकडाउन करते हुए नई पाबंदियां आयद कर दी गई। मार्केट्स और बाजार 29 मार्च तक शाम 6 बजे बंद होंगे, जबकि हफ्ते और इतवार को मुकम्मल शटर डाउन होगा। तफरीही मकामात और पार्क्स को भी शाम 6 बजे ताले लग जाएंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कम्युनिटी सेंटर्स और मार्केट्स मुकम्मल बंद हैं। सिर्फ खुले मकामात पर तकरीबात की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स और कैफे में सिर्फ टेक अवे की इजाजत है। लाहौर के दुकानदारों का नए शेड्यूल के मुताबिक दुकानें बंद करने से इनकार, कहते हैं बहुत हो चुका, दुकानें रात 10 बजे ही बंद करेंगे। महंगाई की वजह से कारोबारी मामलात में मंदी का रुझान है, हुकूमती अहकामात को मुस्तरद करते हैं। गवर्नमेंट का फैसला भी तो मानना चाहिए ना कि बीमारी ऐसी आई हुई है कि उस पर भी तो अमल करना चाहिए। मगर ये चीज़ें हैं कि 6 बजे वाले टाइम को चेंज करें, कम से कम 8-9 बजे का तक टाइम करें, क्योंकि दुकानदारी का वही टाइम होता है। बाज़ दुकानें होटल रहना है, वो ज़ाहिर है इस टाइम तक तो नहीं चल सकते, वो तो शाम को लोग आते हैं। तो जो सब्ज़ी की हमारी शॉप हो गई, ये फ्रूट की हो गई, तो 24 घंटे ही है। जो हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी, जैसे बड़े ताजर करेंगे तो उस तरह हम भी करने पे मजबूर तो होंगे, ज़ाहिर बात है। लेकिन हमें कहा गया ये कि 7 दिन जो है ना आपकी मार्केट फल सब्जी की ये नहीं बंद होगी और 24 घंटे खुली रहेगी। लेकिन दुकानदारी नहीं होता भाई, ऐसे 6 बजे के बंद के चले जाते हैं भाई, काम नहीं होता है। वैसे भी सारे दिन ऐसे वेले बैठा हुआ है यहाँ पे, लेकिन 10 बजे का करना चाहिए भाई। बेसिकली ना कुछ कारोबार ऐसे हैं जो इसे में बिल्कुल डेड हैं। जैसे हमारा काम तो कूपन रहेगा 10 बजे तक है, लेकिन कई कारोबार जो रात को शुरू होते हैं, इनको चाहिए कि 10 बजे तक कर दें ताकि लोगों को दूसरी आसानी हो। ठीक है ना, बस मसला यही है कि हमें भी चाहिए कि हमें तैयार करें। मैं तो यही कह सकता हूँ कि गरीब आदमी का जीना ना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि कम से कम रात को 9-10 बजे तक करना गरीब आदमी काम करने वाले दिहाड़ी देता है अपने। हम तो नहीं बंद कर सकते हैं क्योंकि हमारा रोजी का टाइम ही वही होता है, रात को 10-11 बजे तक हमारा गाहक का टाइम। उधर सिंध में तमाम कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कहा गया कि आज रात से 15 अप्रैल तक इतलाक होगा। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन में शादी हॉल्स में बुफे खाना खिलाने पर पाबंदी होगी। शादी की तकरीब में 300 मेहमानों के साथ रात 10 बजे तक करने की इजाजत होगी। पब्लिक मकामात, सरकारी निजी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में दफातर में 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा, जबकि आधा अमला घर से काम करेगा।
यहाँ आपको बताएं कि कोरोना केसेस में इजाफा। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। तजारती मराकज़ हफ्ते में 3 रोज बंद रहेंगे। लाहौर इस्लामाबाद में अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में तमाम मुतल्लिका इदारों को दफा 144 के हवाले से आगाह कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर इस्लामाबाद में तजारती मराकज़ 3 रोज के लिए बंद रखने का फैसला कर लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा, हफ्ता और इतवार को कमर्शियल एरियाज बंद रहेंगे। तमाम तफरीही मकामात और पार्क भी 3 रोज मुकम्मल बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स F11-1, I-8-4 और I-10-2 को सील करने का फैसला कर दिया गया। तीनों सेक्टर्स में एक रोज में 192 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के सरबराह और वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। सूबों को किसी ने वैक्सीनेशन खरीदने से नहीं रोका, चाहें तो कल ही खरीद लें। असद उमर ने एक बयान में कहा, लग ऐसा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। पाकिस्तान में बरतानवी कोरोना के असरात हैं और ये ज़्यादा मोहलिक है। इसमें शरह अमवात ज़्यादा है। पाकिस्तान में 60 साल से ज़्यादा उम्र के सिर्फ 10% लोगों ने खुद को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराया। असद उमर ने कहा कि मुल्क में वैक्सीन की कमी नहीं। अगर मजीद लोगों ने खुद को रजिस्टर ना कराया तो हफ्ता 10 दिन बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। वैक्सीन खरीदना सूबों की जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर हिस्सा डाल रहा है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना की बरतानवी किस्म पाकिस्तान आने में हुकूमत की नाअहली नहीं। जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहां लॉकडाउन कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। पंजाब में वैक्सीनेशन जारी है। 18,000 अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो वुहान अगर 2 को इन्फेक्ट करता है तो ये 6 को करे, और ये परेशानी वाली बात है क्योंकि अगर इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है तो फिर नेचुरली जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी भी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ेगा। और ये देखा गया है अब तक जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आए हैं कि 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के ऊपर ये जानलेवा साबित हो सकती है, और हमारी फर्टिलिटी ज़्यादातर जो है वो उन्हीं लोगों में देखी गई है। इसीलिए आपको पता है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो पूरे पंजाब में अब तक जब से ये वबा आई है वो है 1,86,659, और जो डेथ्स हैं वो 5,768, 5,768। और हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं वो तकरीबन 35,36,079 टेस्ट है। इस वक्त फैसलाबाद की इन्फेक्टिविटी रेट 9% है। इस वक्त लाहौर की इन्फेक्टिविटी रेट 11% है, और इस वक्त रावलपिंडी में 6% है, मुल्तान में 6% है, और इसके अलावा गुजरांवाला में 9% है। तो ये सारे इलाकों में आपको पता है कि ऑलरेडी हमने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। हर किस्म के इज्तिमा जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, और पूरी कोशिश है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाथ बार बार धोएं, कोशिश करें कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग हो, और मेहरबानी करके ज़रूरी